हेलो रीडर्स, हम लोग फिर एक बार आ गए हैं एक और बढ़िया सा ट्रेनिंग सेशन लेके। और जैसे कि आपको पता है कि हर ट्रेनिंग सेशन की स्टार्ट एक स्टोरी के साथ होती है। यहाँ भी एक स्टोरी के साथ हम शुरू करेंगे और आप खुद को स्टोरी में डालने की कोशिश करना, खुद को यहाँ पहुंचाने की कोशिश करना। एक बहुत ही समृद्ध राजा था, एक देश का राजा था। तो उसके यहाँ एक विदेश से एक बंदा आता है और उसको खुश करने के लिए बड़ा सा पत्थर देता है उसको। वो पत्थर देख के राजा बहुत खुश हो जाता है, बहुत सारे इनाम देता है उस विदेश के इंसान को और अपने महामंत्री को वो काम सौंपता है कि ये सुंदर सा जो पत्थर है इससे विष्णु भगवान की एक विशाल प्रतिमा बननी चाहिए। और महामंत्री बड़ा ही खुश होता है उस जिम्मेदारी को लेके, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आप जैसा एक लीडर होगा। जैसे वो पत्थर को अपने पास लेता है, वो ढूंढता है कि यहाँ इस देश में सबसे अच्छा मूर्तिकार कौन है। उसके पास से ही विष्णु भगवान की मूर्ति इस पत्थर में से बनवाई जाएगी। वो पहुंचता है उस मूर्तिकार के पास, उस मूर्तिकार से कहता है कि ये राजा का आदेश और ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि इस पत्थर में से एक बहुत ही शानदार विष्णु भगवान की मूर्ति बननी चाहिए और इसके लिए तुझे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस टाइम पे 100 स्वर्ण मुद्राएं मतलब आज के आप समझो 5, 10, 15, 20, 50 लाख रुपए। तो इतनी बड़ी इनकम देख के, इतना बड़ा पैसा देख के वो मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है और बहुत मन से कहता है कि जी हाँ, इससे एक बहुत ही सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति मैं बना दूंगा। अब वो धीरे धीरे उस पत्थर पे काम करना चालू करता है, अपने हथियार निकालता है अपने पैकेट में से, छेनी हथौड़ी, और उस पत्थर पे मारना स्टार्ट करता है। पर वो पत्थर इतना रफ एंड टफ होता है कि उसे 1-2 छेनी हथौड़ी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब वो बहुत कोशिश करता है, मूर्तिकार उस पर छेनी हथौड़ी हर साइड से उस पर मारता है, हर तरीके से मारता है, हर ताकत से मारता है, लेकिन उस पत्थर को कुछ नहीं हो रहा होता है। दोस्तों 49 हथौड़े 49 वार कर चुकता है उस पर, बट वो पत्थर में कहीं भी थोड़ी सी दरार भी नहीं आई थी। अब 50वीं बार उसने छेनी लगाई और हथौड़ी मारने गया, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, उसने हथौड़ी हाथ में रोक ली। उसके मन में विचार आया कि जब 49 ठोकरों से इस पत्थर को कुछ नहीं हुआ, 49 बार के बाद से इस पत्थर पे कुछ नहीं हुआ, तो इस बार से क्या होगा। और उस बड़े से पत्थर को अपनी गाड़ी में लाद कर, अपने बैलगाड़ी में लाद कर वो पहुंच जाता है उस महामंत्री के पास और उस महामंत्री से कहता है कि प्रभु, इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन पाएगी, ये पत्थर कुछ अलग तरीके का है, ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है। अब वो महामंत्री वो जिम्मेदारी ले चुका होता है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो वो दूसरा एक मूर्तिकार ढूंढता है, एक साधारण सा मूर्तिकार उसको फ्री मिलता है, क्योंकि वो जिस मूर्तिकार ने वो पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए मना कर दिया था, तो देश का बहुत बड़ा मूर्तिकार था। तो बाकी जो छोटे छोटे मूर्तिकार थे उन्होंने भी पहले से ही लेने से मना कर दिया कि इतने बड़े मूर्तिकार ने नहीं कर पाया तो हम कैसे कर पाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि किसी ज्वाइनिंग के लिए हम जाते हैं कि यार बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़ी कंपनी के लोग उसके पास जाते हैं, वो बंदा मानने को ही तैयार नहीं, वो प्लान देखने को तैयार नहीं है, तो मुझसे तो कैसे होगा। इस तरीके से सारे मूर्तिकार मना कर देते हैं। एक मूर्तिकार फ्री होता है, उस मूर्तिकार के पास वो महामंत्री जाता है, उससे दरख्वास्त करता है कि इस देश के लगभग सारे मूर्तिकारों ने मना कर दिया है, अब आप ही मेरी आशा हो, तो इस पत्थर से एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनानी है, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस मूर्तिकार को कितनी थी? 100। इसको कितनी? 1000। 1000 की गिनती समझ में नहीं आती है उसको, क्योंकि 1000 स्वर्ण मुद्राएं, वो दिहाड़ी पे काम करने वाला मूर्तिकार था, इतनी बड़ी इनकम उसको समझ में ही नहीं आ रही थी, इतने बड़े पैसे उसे समझ में ही नहीं आ रहे थे। उसने कहा कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती पता नहीं, पर आप दे रहे होंगे तो अच्छा होगा, मैं कोशिश करूंगा। और दोस्तों वो अपना हथियार निकालता और पहली ही छेनी से, पहली ही हथौड़ी से वो पत्थर टूट जाता है जिस तरीके से उसे तोड़ना होता है। उस महामंत्री को सारी चीजें पता चल जाती हैं। ये इस वार का ये नतीजा नहीं था, ये नतीजा था वो 49 बार की हथौड़ी जो वार लगे थे उनका ये नतीजा था कि एक वार में ये पत्थर टूट गया और उस मूर्तिकार ने अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं खो दी थी। और ये मूर्तिकार ने बनाना चालू किया, एक अच्छी सी मूर्ति बनाई और 1000 जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो उसने ले ली। डे टू डे लाइफ में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम 2 बार 4 बार इन परिस्थितियों में जाते हैं, कभी हम लड़ने की कोशिश करते हैं, कभी हम लड़ लेते हैं, बट कभी कभी हम छोड़ देते हैं।
और जब छोड़ देते हैं और वहां कोई और इंसान जाके वहां कुछ अचीव कर लेता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार मैंने बहुत मेहनत की थी, वो चीज नहीं हो पाई। वो इंसान गया, उस इंसान से होगी, मतलब उस इंसान के अंदर मुझसे ज्यादा काबिलियत है। नहीं दोस्तों, ये आपकी मेहनत थी जिसने थर्ड पर्सन के माइंडसेट को चेंज करा, ताकि वो जो दूसरा बंदा था वो जाके उसने वो चीज कन्वर्ट कर ली। कभी भी अपनी परिस्थितियों से भागो मत, कोशिश करते रहो। और हम आते हैं वापस जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए थे, तो कहानी की बात रही। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे, और ये आप लीडर्स लोगों के लिए ही है। पहला जो पॉइंट है वो है बी जेन्युइन एंड एथिकल। दोस्तों, एथिकल होना बहुत जरूरी है आपके बिजनेस में, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो। आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। जिस तरीके से हम अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने माता पिता के लिए ईमानदार होते, उसी भाव से ईमानदार होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखे देने के इंटेंशन से हमें काम नहीं करना है। मेरा बन जाए उसका होगा सो होगा, इस इंटेंशन से हमें काम नहीं करना है। हमें पर्टिकुलर जो बिजनेस मॉड्यूल है, जो एथिक्स है बिजनेस के, जिस मिशन विजन पे कंपनी स्टार्ट हुई थी, उन एथिक्स पे मेंटेन रहना है। खुद की जेन्युइनिटी प्रूव करनी है। खुद के बारे में एक धारणा लोगों की ऐसी हो जानी चाहिए कि इस इंसान के साथ काम करना है, ये इंसान जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। तो आपको आपके बिजनेस के लिए एथिकल होना है, आपको एक जेन्युइन इंसान बनना है। दूसरा जो पॉइंट है वो डोंट बैरेज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हर एक लीडर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में ये एक चीज होती है। मैं बताता हूं कैसे। आपने जब लिस्ट बनाई होगी, 100 लोगों की जब लिस्ट बनाई होगी, उसमें ऊपर के जो 25 होंगे ना दोस्तों, वो आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे। और सबसे ज्यादा ना कहां से आती है, बोलने की जरूरत नहीं है, यस, उनसे ही आती है। और जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर्स रहे हैं, जो भी आज हैं या पहले थे, उन्होंने इस चीज को अपनाया है। उनकी लिस्ट आप देखो, जो 100 लोग होते थे, उनकी जो 100 लोगों की लिस्ट होती थी ना, उसमें से बहुत कम हिस्सा ही उनकी टीम में इनिशियल लेवल में जुड़ा होता था और बाकी बाद में आता था। किस तरीके से? उनकी सक्सेस देख के। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। स्टार्टिंग में आप बहुत कोशिश करोगे, आप बहुत बैरेज करोगे आपके फ्रेंड्स को और फैमिली को कि आप जुड़ जाओ, आप मेरे साथ जुड़ो, मुझे इनिशियल लेवल पे इनकम आएगी, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका ऊपर का प्लेसमेंट हो जाएगा, नीचे मेरे साथ कोई भी काम करने आएगा, उसका बेनिफिट आपको होगा। लेकिन वो लोग समझेंगे नहीं, तो फ्रेंड्स उनको छोड़ते हैं। एक बार 2 बार करने के बाद उनको पीछे नहीं पड़ना है। आएंगे वो लोग, चिंता मत करो, आएंगे, वो आपकी सक्सेस देख के आएंगे। हमारे साथ काफी लोगों की ये रियल केस स्टडीज हो चुकी हैं कि उनके साले ने या उनके भाई ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं करना ये सब चीजें, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, तेरे साथ नहीं करनी है। बट 100, 200, 250, 300 लोगों की टीम हुई, जब उस इंसान की इनकम, उस इंसान का रेप्यूटेशन जब दिखा, तो वो कहीं ना कहीं उनकी टीम में नीचे से जुड़े। तो ये चीज आपके साथ भी होगी। तो आप टेंशन मत लेना कि मेरा भाई मना कर रहा है, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे दोस्त मना कर रहे हैं। हर नेटवर्कर के लाइफ में ये टाइम तो आता है, बट इससे ऊपर आ जाता है ना जो इंसान, उसकी वो जो 100 लोगों की लिस्ट है ना, वो तो कंप्लीट होती है, बट ऊपर नहीं हो पाती, तो नीचे से होती है। तो डोंट बैरेज योर फ्रेंड्स और फैमिली, मत करो पुश उनको ज्यादा। तीसरा जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। अब हम जब अपनी आईडी लगाते हैं ना, तो हम सबको अपना टारगेट मार्केट बना लेते हैं। नो डाउट सब हमारे टारगेट मार्केट होते हैं, बट उस लेवल पे होते हैं। मान लो आज आप स्टूडेंट हो, तो आप एक अच्छे रेप्यूटेड डॉक्टर को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं दिखा सकते। क्या बताओगे उसको? सर पैसे बहुत आएंगे, वो ऑलरेडी 5 लाख 10 लाख के पे आउट कर रहा होगा, इनकम कर रहा होगा। एक अच्छे टीचर को बताओगे जो एक सरकारी जॉब कर रहा होगा, 2 लाख का इनकम होगा? नहीं, आपको आपका टारगेट मार्केट ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा आपके साथ के लोग जो आपकी बात सुन सकें, आपकी बात समझ सकें। और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना दोस्तों, तो हर इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा, आपकी इनकम के लिए नहीं, आपकी रेप्यूटेशन देख के, आपका ओहदा देख के। कहते हैं ना कि आज हर कंपनी में देखो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स, रिटायर्ड आर्मी के लोग, सब लोग होते हैं।
तो सर हमारा तो पूरा मार्केट टारगेटेड ही। यस, आप बिल्कुल सही हो, बट एक लेवल के बाद, आज नहीं, आज अगर आप लोगों की 10 लाख लोगों की टीम है, 5 लाख लोगों की टीम है, तो आपका डेफिनेटली वो मार्केट होगा। बट आज आप किस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो, आप किस पोजीशन पे हो, आपका टारगेट मार्केट उस हिसाब से होगा। आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपका टारगेट मार्केट वो कॉन्ट्रैक्ट वाला एरिया होगा, वो वहां पे जो काम करते हैं एम्प्लॉयज वो होंगे, जिन कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठते हो वो होंगे, स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स आपका टारगेट एरिया होगा, जॉब करते हो तो आपके साथ जो एम्प्लॉयज जो आपके कलीग्स हैं वो आपका टारगेट मार्केट होगा। आप कंपनी के बॉस को तो प्लान नहीं दिखाओगे जाके कि सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग आज स्टार्ट की, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। वो ऑलरेडी करोड़पति है दोस्तों। तो फर्स्ट फाइंड योर टारगेट मार्केट, फिर जब आप काम करते हो ना तब रिजल्ट शानदार आता है। चौथा जो पॉइंट है वो शेयर योर प्रोडक्ट्स। अब मैंने दो चीजों को एक में मिक्स कर दिया है। पहला, सेव योर प्रोडक्ट्स। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वही तो आपकी लाइफलाइन है, बिकॉज आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करती हुई कंपनी में हो, तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम हमारे प्रोडक्ट्स ही शेयर नहीं करते हैं लोगों के साथ, हम बताने में हिचकिचाते हैं, पता नहीं क्यों। या तो हमने यूज किया नहीं होता है, या हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए होते हैं। रिजल्ट्स लोगों को अच्छे आ रहे हैं, दैट मीन्स आप दूसरे केस में हो, आपने यूज नहीं किए, या लोगों को बताने से घबराते हो। मत घबराओ, आपने अगर यूज किया, आपको रिजल्ट मिला है तो डेफिनेटली लोगों को बताओ। डॉक्टर से मुझे याद आया, मान लो आपके शहर में एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक फिजिशियन है, किसी को नॉर्मल कुछ भी बुखार होता है या तबीयत में कुछ भी इशू आता है, आपसे पूछा जाएगा यार मेरे भाई की तबीयत सही नहीं रहती, आप क्या करोगे? आप उस डॉक्टर का रेफरेंस दोगे कि वो XYZ डॉक्टर है ना, वो बहुत शानदार है, उसकी फीस भी कम है और उसका हाथ बहुत अच्छा है, वो जिस मरीज को दवा दे देते तो वो मरीज सही हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, उसकी शेयरिंग कर रहे हो, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो। तो वो जो दूसरे के लिए कर रहे हो, वो डॉक्टर आके आपको पैसे नहीं दे रहा है ना। क्यों ना अपने प्रोडक्ट्स की हम मार्केटिंग करें, क्यों ना लोगों को हम हमारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताएं, क्यों ना हमारे सोशल मीडिया को हम हमारे प्रोडक्ट से के साथ में प्रमोट करें, क्यों ना हमारा व्हाट्सएप स्टेटस हमारा प्रोडक्ट हो, क्यों ना फेसबुक का प्रोफाइल हमारा प्रोडक्ट हो, क्यों ना व्हाट्सएप की डीपी हमारा प्रोडक्ट हो, जो रोज चेंज हो, उसके बेनिफिट्स, उसकी केस स्टडीज, उसकी सक्सेस स्टोरीज, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, लोगों को हम हमारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता सकते हैं और फायदे बता सकते हैं। तो कभी मत घबराओ, ऑलवेज शेयर योर प्रोडक्ट्स। दूसरा, सो योर प्लान डेली। ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक इनिशियल लेवल पे एक फास्ट ग्रोथ चाहिए, एक अच्छा पे आउट चाहिए, एक अच्छा इनकम चाहिए, तो आपको डेली प्लान दिखाने पड़ेंगे। आपको पता है कैसे दिखाने? अगर आप फुल टाइम जा रहे हो तो 4 से 5 प्लान डेली, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 से 3 प्लान डेली कंपल्सरी फिक्स कर लो कि मुझे इतना तो करना ही है। अगर मैं फुल टाइम हूं तो 4 से 5 प्लान, अगर पार्ट टाइम हूं तो 2 से 3 प्लान। 2 चीज होंगी, जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतने अच्छे से प्लान दिखाना आएगा। मैंने बहुत 10 साल पहले जब मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में था, तो वहां मेरे एक बहुत ही अच्छे मेंटर थे, उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी कि विक्रम डेली 5 प्लान दिखाओ अगर फुल टाइम कर रहे हो। अगर पूरे दिन में 4 प्लान दिखा पाए हैं और 5वां प्लान रह गया है तो अपने घर में किसी को फ्री में दिखा दो, ज्वाइनिंग नहीं लेनी है, फ्री में दिखा दो। बट जितने प्लान दिखाने उतने दिखाने हैं। आप गांव में हो, अपनी गाय को भैंस को दिखा दो, उसको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है क्या बोलोगे, क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगा। बट आपके प्लान की तो प्रैक्टिस होगी, हाँ, लेकिन उसी शिद्दत से दिखाना पड़ेगा जितनी शिद्दत से पहला प्लान दिखाया। ये काम ना हो पाए, खाना मत खाओ, मन में टेंशन लो। वो कहते हैं ना कि लाइफ को सीरियसली ले लो, चीजों को सीरियसली ले लो, अदरवाइज लाइफ सीरियस मोड पे चली जाएगी। तो बहुत जरूरी है
खुद को सीरियसली चीजों को लेना, चीजों को समझना, उनको इंप्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना। तो डेली आपको प्लान दिखाने हैं। फुल टाइम है तो 4 से 5 और पार्ट टाइम है तो 2 से 3। उसके बाद जो पॉइंट है वो स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी अकेली कंपनी है इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में? नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप अकेले डिस्ट्रीब्यूटर हो आपकी कंपनी के? नहीं, हजारों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो कोई आपका ही प्लान क्यों सुनेगा? दूसरे का प्लान क्यों नहीं सुनेगा? या आपके साथ ही क्यों जुड़ेगा? दूसरे के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? वो आपके साथ इसलिए जुड़ेगा क्योंकि आप यूनिक हो, आप लोगों से अलग हो। कैसे? वो आपका बात करने का तरीका हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपका एटीट्यूड हो सकता है, आपका प्लान दिखाने का तरीका हो सकता है, आपका डेमो दिखाने का तरीका हो सकता है, आपका प्रोडक्ट प्रमोशन का तरीका हो सकता है, आपका बॉडी लैंग्वेज हो सकता है। क्या वो एक क्वालिटी आपके पास है जो आपको बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से अलग करती है, बाकी लीडर से अलग खड़ा करती है? वो देखो, जानो, पहचानो और उसको डेवलप करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स व्हाट यू वांट। बट यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स, योर स्किल्स। सो आज से उस चीज पे तैयारी करो और हो जाओ अदर डिस्ट्रीब्यूटर से अलग। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सेट अ गोल फॉर पार्टीज ऑफ प्रेजेंटेशंस। बहुत जरूरी है, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। कभी भी आपके प्लान प्रेजेंटेशंस आपके हथियार होते हैं, आपके लोग आपके हथियार हो सकते हैं, आपके जो ओपन प्लान्स चल रहे हैं वो आपके हथियार होते हैं। आप यूज कैसे करते हो उस पर चीजें डिपेंड करती हैं, तो उनको सही तरीके से यूज करो। कैसे? गोल बनाओ। मान लो आपके यहाँ पे अगर वीकली ओपन प्लान हो रहे हैं तो मेक अ गोल, मेक अ टारगेट कि मुझे 10 लोगों को इस वीकली ओपन प्लान में बिठाना है। कैसे बिठाना है वो आपका लुकआउट है, बट कैसे भी वो 10 लोग बैठने चाहिए। आपका अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो आपका वो एक कौन सा तरीका वो आप तैयार करो। मेक अ गोल कि मुझे आज इतने लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है, मुझे इस वीक में 20 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है, मेरी लिस्ट तैयार है, मेरे अपॉइंटमेंट्स है, तो मुझे इन 20 लोगों को दिखाना है। मेक अ गोल बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट गोल यू आर गोल। तो या तो गोल हो जाओ या अपने गोल की तरफ चल पड़ो। तो बनाओ अपना टारगेट कि आपको ओपन प्लान में कितने लोगों को बैठाना है, आपके जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स आ रही है उसमें कितने लोगों को बैठाना है, कितने लोगों को आपको एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में आपको प्लान प्रेजेंटेशन देनी है। मेक अ गोल, लिखो। बिकॉज जब लिखोगे तभी उसको पढ़ पाओगे, तभी आपके सर पे टेंशन आएगा, तभी आप काम करोगे और तभी रिजल्ट आएगा। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, सोशल मीडिया इज योर ब्रह्मास्त्र। आज की डेट में जब आपने देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक जिस टाइम पे चल रहा था, सिंगल चीज थी जिसने लोगों की इनकम मेंटेन रखी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग से हो, चाहे एसएमओ हो, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे एडवर्टीजमेंट्स हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, हर चीज में इनकम दी है इस पर्टिकुलर सेक्टर ने, सोशल मीडिया में, ऑनलाइन मार्केटिंग में। बट हम कहीं ना कहीं इस चीज को मिस कर देते हैं, हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? ये वो ब्रह्मास्त्र जो आप अगर सही तरीके से चला दोगे ना, सही मंत्रों के साथ में, कभी भी रिटर्न नहीं आता है। और हमारे पास में कितने सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज होती हैं, केस स्टडीज होती हैं कि सर वो वाया फेसबुक वो इंसान आया था, आज मेरी उस जगह पे 1000 से ज्यादा लोगों की टीम है। बट कब? जब उसने फेसबुक पे वो एक पोस्ट डाला था जिससे वो उस स्टेट का बंदे ने देखा, इंप्रेस हुआ, उसने कांटेक्ट किया। आप कोई ऐसा पोस्ट बना रहे हो क्या? सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो क्या? यू हैव टू लुक, उस चीज को देखो, जानो कि ऐसा कुछ कर रहे हो। अगर कर रहे हो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स, पर नहीं कर रहे हो तो आज ही सीख लो कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, किस तरीके से पोस्ट बनाने हैं, किस तरीके से पोस्ट करने हैं, क्या ऐसा लिखना है कि लोग उस पोस्ट को देख के उनके अंदर जागरूकता आए, उस पोस्ट को देख के उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे
कि भाई मुझे इस बंदे से बात करनी चाहिए, इस इंसान से बात करनी चाहिए, इस लीडर से बात करनी चाहिए। तो ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करो। इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ अ लीडर, ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर आएंगी, आपको डेवलप करनी पड़ेगी एक फास्ट ग्रोथ के लिए। वो टाइम गया। मैं भी रिसेंटली दीपक बजाज जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही जो मुझे भी इंप्रेस किया, कि वो कहानी थी कि जहां पे कहते हैं कछुए खरगोश की रेस थी, खरगोश सो गया, कछुआ रेस जीत गया, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो वक्त गया। अरे वो खरगोश बीच रास्ते में सो गया था, इसलिए अगर उसे सोना होता तो रेस के बाहर सोता ना, जीत के सोता। तो कहानी थी। आज की डेट में, आज की जो जनरेशन है, आज का जो मार्केट है, आज का जो ट्रेंड है, वहां पे फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। फास्ट ग्रोथ चाहिए रहेगी, एक स्पीड चाहिए रहेगी आपकी ग्रोथ के अंदर। और ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने अंदर इंप्लीमेंट ले तो डेफिनेटली वो फास्ट और एक स्टडी ग्रोथ आप ले लोगे एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तब तक इनको इंप्लीमेंट करो, अपने पे आउट्स बड़े से बड़े बनाओ। हैव अ गुड डे।